सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर बनी अक्षय कुमार की फिल्म को सम्राट पृथ्वीराज के पराक्रम और शौर्य का दस्तावेज माना जा रहा है। इस फिल्म के आने के बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान की काफी चर्चा हो रही है। फिल्म में पृथ्वीराज की वीरता के साथ ही रानी संयोगिता संग उनकी प्रेम कहानी को खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। हम भी इतिहास के पन्नों को पलटते हुए उनकी इस अनोखी प्रेम कहानी को आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपमान सहकर भी अपना प्यार हासिल किया था। किस्सा ही कुछ ऐसा है कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म वैसे तो अजमेर में हुआ था, लेकिन उनके नाना ने उन्हें गोद लेकर पाला पोसा था। बाद में दिल्ली की गद्दी भी नाना ने ही पृथ्वीराज चौहान को दे दी थी। दिल्ली में राज करते हुए पृथ्वीराज चौहान की कीर्ति और यश गाथा कही जाती थी। उन्हीं दिनों कन्नौज में राज था जयचंद का। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच काफी गहरी दुश्मनी थी। दुश्मनी के कारण जयचंद कई ऐसी हरकतें करते थे जिससे पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की बेटी संयोगिता दोनों आपस में प्रेम करते थे। दोनों की दुश्मनी के कारण दोनों का मिलना काफी मुश्किल था। फिर ये भी कह सकते हैं कि ये ना के बराबर भी था। कन्नौज के राजा जयचंद ने अपनी बेटी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। इस आयोजन में सभी राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रण दिया गया, सिवाय पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए जयचंद ने क्या किया, ये भी सुनिए। जयचंद ने अपने दरबान की जगह पृथ्वीराज चौहान के पुतले को खड़ा कर दिया। एक तरफ जहां स्वयंवर की पूरी तैयारी हो रही थी, वहीं पृथ्वीराज चौहान को अपना दिल दे बैठी संयोगिता ने चिट्ठी लिखी और चौहान से मांग की कि वो उनसे ही प्यार करती हैं और उनसे ही शादी करेंगी। ऐसे में वो अगर आते हैं और संयोगिता को ले जाते हैं तो वो भी भागने के लिए तैयार हैं। चिट्ठी पृथ्वीराज चौहान को मिली और फौरन ही वो कन्नौज के लिए रवाना हो गए। कहा जाता है कि दिल्ली से कन्नौज, फिर कन्नौज से दिल्ली पृथ्वीराज चौहान ने एक ही घोड़े पर सफर पूरा किया। पृथ्वीराज चौहान कन्नौज पहुंचे और दरबान के कपड़े में खड़े हो गए। जब संयोगिता का सभी राजाओं के साथ परिचय करवाया जा रहा था, उसी लाइन की आखिर में पृथ्वीराज चौहान खड़े थे। जैसे ही संयोगिता उनके पास पहुंची, दोनों वहां से फरार हो गए। वहां से पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता दोनों दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचने पर दोनों ने शादी रचाई। जयचंद के लिए संयोगिता का भाग जाना किसी अपमान से कम नहीं था, वो भी दुश्मन के साथ। कहा जाता है दिल्ली के मुकाबले कन्नौज एक कमजोर राज्य था। ऐसे में 17 बार मोहम्मद गौरी को हराने वाले पृथ्वीराज चौहान को 18वीं बार इसलिए हार मिली क्योंकि गौरी को कन्नौज का साथ मिल गया था। इसके बाद कहानी अलग है। तो इस तरह के तमाम किस्से कहानियां सुनने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए और हमारे पेज को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।